बनती है। दूसरा सवाल जो बिरादर ने किया है कि मरवान की कितनी, बनु उमय्या का जो मरवान बिन हकम जो था, इसकी कितनी औलादें हुकूमत करती रहीं और उनके नाम बताएं। मरवान जो था वैसे तो इसका एक फ़र्जंद था, लेकिन इसकी नस्ल से यानी बनी मरवान जो बनी उमय्या के, इसके बाद 10 खुलाफा थे बनु उमय्या के जिन्होंने हुकूमत की। तो इसका जो बेटा था वो अब्दुल मलिक बिन मरवान के नाम से मशहूर है। और ये मरवान, ये जो मरवान था ये वो है कि जिसके बाप को जिसने कुछ राज की बातें जाके बता दी, जो तारीख़ में मिलता है कि रसूलुल्लाह ने इसके बाप को दर बदर इसको निकाल दिया मदीने से। जब इसको निकाल दिया गया तो ये ताइफ में वहाँ पर वो जाके उसने सकूनत इख्तियार की और ये पैदा हुआ तो वहाँ पे अपने बाप के साथ रहा। और मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर और उमर के ज़माने में भी ये ताइफ में रहा। जब हज़रत उस्मान का ज़माना खिलाफत का आया, उन्होंने इसको बुलवाया, यानी जिसके बाप को मदीने से निकाला है रसूलुल्लाह ने, उसको मदीने में बुलवा रहे हैं कौन? मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान। और सिर्फ बुला नहीं रहे बल्कि उनको अपना दामाद बनाया, मरवान को अपना दामाद बनाया। और ये मरवान हज़रत उस्मान का कातिब भी था। और यही मरवान इसने इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब जनाज़ा पहुंचा, ताबूत आपका पहुंचा जब कब्र रसूल के पास, तो इसने वहाँ दफन होने से भी रोका। और जब मदीने में यजीद की तरफ से बैत लेने का मुतालबा किया गया इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, तो इसने वहाँ पे भी मुजादला किया, लड़ाई की इसने। तो ये पेश था, ये चाहता था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बैत ली जाए और उनको यहाँ से न जाने दिया जाए। यानी ये मरवान कि अब देख लें कि ये इस्लाम के लिए कितना खैर खा था, यानी आले रसूल के लिए ये शख्स कितना खैर खा था। तो ये मरवान, एक सलवात पढ़े मोहम्मद व अहले बैत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। तो लिहाजा ये जो मरवान था यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में इस तरह, और ख़ुद मौला अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले में भी आए जंगे सिफ़ीन और जंगे जमल में। जी, जंग जमल और जंग सिफ़ीन, इन दो जंगों में मौला अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले में इसने जंग की। तो लिहाजा ये दूसरे सवाल के बारे में ये जवाब था। तीसरा सवाल बिरादर ने किया है, फरमाते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे, और बाज़ जो औलाद में उनका नाम है मसलन उस्मान, उमर या अबू बकर, तो लोग आम तौर पे हमसे ये सवाल करते हैं, तो इसके बारे में क्या हक़ाइक़ है। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो फ़र्ज़ंदान हैं उसके बारे में उलमा ने जो अक़वाल पेश किए, उनमें से एक कौल ये है कि आपके 18 बेटे थे और 17 बेटियां थीं। एक कौल के मुताबिक मुख्तलिफ़ अक़वाल उलमा ने नकल किए। और ये जो बयान हुआ है कि मसलन इमाम अली अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंदान में एक बेटे का नाम उस्मान है, एक का नाम उमर है, एक का नाम अबू बकर है, तो लोग आम तौर पर ये कहते हैं कि देखो अहले बैत ने अपने घरों में ये नाम रखे हैं। हम कहते हैं ठीक है, अगर अहले बैत ने ये नाम रखे हैं, आप कहते हैं कि अहले बैत को मोहब्बत है, ये आप मोहब्बत की दलील समझते हैं कि बच्चों के नाम रखना ये मोहब्बत की अलामत है, तो फिर मुझे ये बताएं असहाब रसूल को क्या आले रसूल से मोहब्बत नहीं थी?
उन्होंने अपने बच्चों के नाम रसूल के नवासों के नाम पे क्यों न रखे? और दूसरी बात यह है, जवाब अगरचे इस मौजू पे हमारे उलमा ने किताबें तालीफ की हैं, बाकायदा अरबिक में यानी अरबी ज़ुबान में एक बड़ी बेहतरीन किताब है कि ये नाम क्यों रखे गए। तो बहरहाल खुलासे का खुलासा, एक रिवायत जो बयान की जाती है कि मौला अली अलैहिस्सलाम मुसलमानों के दूसरे खलीफा की खिलाफत का ज़माना है। अब गवर्नमेंट किन के हाथ में है? दूसरे खलीफा के ज़माने, हज़रत उमर के ज़माने। ऐसे है कि नहीं? जब गवर्नमेंट उनकी है, ज़ोर किसका है? ज़ोर भी उन्हीं का है। तो रिवायत एक नकल की जाती है कि मौला अली अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में है, असहाब भी बैठे हैं, एक ग़ुलाम आकर कहता है कि या अमीर अल-मोमिनीन, आपके यहाँ फ़र्जंद की विलादत हुई। वहाँ पे हज़रत उमर बैठे, वो कहते हैं कि ए अबुल हसन, आप मुझे इजाज़त दें, मैं इस बच्चे का नाम रखना चाहता हूँ। अब देखें उस बच्चे का नाम, अब जो हज़रत उमर है वहाँ पर उस वक्त वो इस हैसियत से बैठे हैं, गवर्नमेंट में एक खलीफा की हैसियत रखते हैं, लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम ने उसका नाम मोहम्मद रखा, जो रिवायत में मिलता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उसका नाम और रखा, लेकिन हज़रत उमर ने क्या कहा कि इसकी इजाज़त मुझे दीजिए, इसका नाम मैं रखता हूँ। भाई आप क्या नाम तजवीज़ करेंगे? कहा कि चूँकि मुझे अपना नाम बहुत पसंद है तो इसका नाम मैं उमर रखता हूँ। उस वक्त लोगों ने यह मशहूर कर दिया कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के फ़र्जंद का नाम मुसलमानों के खलीफा ने नाम अपने नाम पे रख दिया। तो जब इस तरह की कोई शख्सियत जब किसी को नाम देती है तो फिर वो उसी की शोहरत पड़ जाती है। तो बहरहाल यानी अब ठीक है, उसका नाम जो है वो मशहूर हो गया, लिहाजा ये भी देखना चाहिए कि वो हालात कैसे थे। दूसरा, जैसे उस्मान है मौला अली अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम, तो रिवायत में मिलता है कि ख़ुद मौला अली अलैहिस्सलाम से जो रिवायत है, आपने फरमाया कि मैं रसूल के सहाबी हज़रत उस्मान के नाम पे, जो हज़रत उस्मान बिन हनीफ़ थे, उनके नाम पे इनका नाम रख रहा, चूँकि वो रसूलुल्लाह के बावफ़ा सहाबी थे, बाकिरदार थे, रसूलुल्लाह के नाम पे मर मिटने वाले थे। जन्नतुल बकी में जिनको दफन किया गया, ये जो आप जन्नतुल बकी में जाते हैं जहाँ पर सहाबी रसूल हज़रत उस्मान की कब्र है, आप देखते हैं वहाँ पर मुसलमान भी होते हैं और वहाँ पर ईरानी लोग ज़्यादा होते हैं। हमारे यहाँ जो तहकीक है तारीख़ी एतबार से, ये मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान की कब्र नहीं है, ये हज़रत उस्मान सहाबी रसूल जिनके नाम पे मौला अली ने अपने फ़र्जंद का नाम उस्मान रखा, ये उस सहाबी की कब्र है। इसलिए ईरानी लोग और जो हमारे उलमा इराक़ से, पाकिस्तान से अहले इल्म जो जानते हैं, तो जिन मोमिनीन को पता होता है वो भी वहाँ ठहरते हैं, ज़ियारत करते हैं। वरना तारीख़ी एतबार से अगर आप तहकीक करें तो हज़रत उस्मान जो तीसरे खलीफा थे, उनकी तो कब्र यहाँ पे नहीं बनी है। तारीख़ी एतबार से तहकीक कर लें, मुझे जहाँ पर जवाब देने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी कब्र कहाँ है। तारीख़ की वर्दगर्दानी करने वाले बाखूबी जानते हैं कि हज़रत उस्मान की कब्र कहाँ है। तो लिहाजा जो हमारे यहाँ जो हक़ाइक़, एक मिल के सलवात पढ़े मोहम्मद रसूलुल्लाह। तीसरा सवाल ये किया है कि नहीं, चौथा सवाल फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कितने बेटे थे और उनकी कितनी बेटियां थीं, और जी रसूलुल्लाह की औलाद के बारे में। रसूलुल्लाह के औलाद के बारे में जो एक कौल उलमा ने कहा है, मशहूर ये है कि आपके 4 बेटियां और 2 बेटे थे।
वो किससे? मसलन अब बीबी खदीजा ताहरा से, एक बीबी मारिया से था फर्जंद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यानी 4 बेटियां थीं और 2 बेटे थे जनाब खदीजा ताहरा से, और एक फर्जंद थे बीबी मारिया से हज़रत इब्राहीम। लेकिन जो बेटियों के बारे में हमारे उलमा में से इब्न शहर अशोक और अल्लामा मुर्तज़ा आमली वो नकल करते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदुर रसूल की फ़कत एक बेटी थी और वो जनाब फ़ातिमा ज़हरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला। और शेख कुलैनी ने जो बयान किया कि रसूलुल्लाह के जो फ़र्जंदान थे, कहा कि उनके जो फ़र्जंद थे इस्लाम से यानी ऐलान बेसत से पहले, ऐलान बेसत से पहले एक फ़र्जंद थे जिनका नाम अब्दुल्ला था, और ऐलान बेसत के बाद 2 फ़र्जंद हुए बीबी खदीजा ताहरा से, यानी एक का नाम तैयब था और एक का नाम ताहिर था। बाज़ उलमा कहते हैं तैयब और ताहिर एक ही है, और बाज़ ने कहा है कासिम, और हज़रत इब्राहीम वो बीबी मारिया से थे। तो लिहाजा उनकी औलाद फ़र्जंदान और बेटियों की तादाद में भी इख्तिलाफ़ है। तो जो नस्ल रसूल यानी ये जो शर्फ मिला है, जो नस्ल रसूल चली है, वो फ़कत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अब देखें, हकीम का कोई फ़ेल हिकमत से खाली नहीं होता, ऐसे कि नहीं? फ़ेलुल हकीम ला यख़लु अनिल हिकमा। अल्लाह ने अपने हबीब को फ़र्जंदान दिए और ले लिए, बेटी दी जनाब फ़ातिमा ज़हरा, यह इख्तिलाफ़ रिवायत, और बेटियां भी, लेकिन नस्ल किससे? जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अब नस्ल जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से चल रही है। ये इस दौर में हिकमत ज़ाहिर हो रही है, अल्लाह ने बेटे दे के ले लिए, और नस्ल रसूल जनाब फ़ातिमा ज़हरा से इस तरह से दी कि यानी हमारे 11 इमाम बत ने जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, यानी इस हिकमत से आगाह उस वक्त के लोग न थे ज़माने रसूल में, आइम्मा हुदा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, लेकिन इस ज़माने गैबत कुबरा में हम लोग इस हिकमत से आगाह हो गए कि अल्लाह ने इस बीबी के बातिन मुबारक से यानी सिलसिले इमामत को रखना था। तो ये शर्फ जो है ये सैयदुर रसूल की नस्ल मुबारक है। मिलके सलवात पढ़े मोहम्मद। बिरादर के और भी चंद सवालात रह गए, इंशाअल्लाह बाकी के जवाबात इंशाअल्लाह कल दिए जाएंगे। मिलके सलवात पढ़े मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। ऐ करीम मेहरबान अल्लाह